जय हिंद सभी को। स्वैस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैथ की क्लासेस आपकी चल रही थी, टॉपिक चल रहा था मेंसुरेशन और कुछ क्वेश्चन करवा रही थी हम आपको। चलिए आज देखते हैं क्या है। 2.8 मीटर त्रिज्या वाला एक 15 मीटर गहरा कुआं खोदा जाता है और निकली मिट्टी को बराबर करके 8 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर ऊंचा एक चबूतरा बनाया जाता है। इस चबूतरे की लंबाई मीटर में क्या होगी? अर्थात आपको ये बताया गया है कि कुएं से जितनी मिट्टी निकाली है उसी मिट्टी का चबूतरा बनाया गया है। अर्थात प्रश्न से हमें समझ में क्या आता है, निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन। तो क्या लिख सकते हैं हम? चबूतरे का आयतन बराबर मिट्टी का आयतन। चबूतरे का आयतन बराबर निकाली गई मिट्टी का आयतन। निकाली गई मिट्टी का आयतन। और चबूतरे का आयतन कैसे होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई या मोटाई बराबर निकाली गई मिट्टी। चूंकि वो एक गहरा कुआं है और कुआं गोल है 2.8 मीटर, अर्थात पाई आर और ऊंचाई एच, इस पाई आर स्क्वायर एच। लंबाई हमें निकालनी है। चौड़ाई कितनी दी गई है? 8 मीटर चौड़ा। ऊंचाई कितनी दी गई है? 1.5 मीटर। इधर पाई क्या है? 22/7 गुना आर क्या है? 2.8 गुना 2.8 गुना कितना गहरा खोदा गया? 15 मीटर गहरा खोदा गया। अब हमें क्या निकालनी है? केवल लंबाई। लंबाई को इधर रखें और सबको उधर ले जाएं। 22/7 गुना 2.8 गुना 2.8 गुना 15, और ये इधर वाला भी बटे में आएगा 8 गुना 1.5। इस 1 से इसका ये 1 गया, 15 से 15 गया, 7 चौक 28, 4 दूनी 8, 2 से 11 बार, 11 8 88, और 11 दूनी 22 और 8 30। और चूंकि एक अंक बाद दशमलव है तो एक अंक बाद दशमलव, और ये क्या आएगी? ये मीटर में आएगी। अर्थात चबूतरे की जो लंबाई आई 30.8 मीटर की लंबाई हमारी चबूतरे की आई है। अगले प्रश्न पे चलिए। धातु से बना एक बेलनाकार रोलर 1 मीटर लंबा है। इसकी आंतरिक त्रिज्या 27 मीटर है और धातु की शीट की मोटाई 9 सेंटीमीटर है। यदि 1 घन सेंटीमीटर धातु का वजन 8 ग्राम है तो रोलर का वजन किलोग्राम में कितना होगा? अब खोखले बेलन में जो चादर लगी होती है उस चादर की मोटाई का हमने आपको सूत्र भी बताया था और उसका आयतन निकालना भी आपको बताया था। तो पहले तो हम निकालेंगे धातु का आयतन। धातु का आयतन, धातु का आयतन कैसे निकलेगा? चूंकि ये एक बेलन रूपी है, बेलनाकार रोड है, अर्थात इसमें पाई तो आएगा ही आएगा। और उसका जो हमने आपको निकालना बताया था, पाई इंटू ऊंचाई और ब्रैकेट में R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। R1 क्या है? R1 इसकी बाहरी त्रिज्या है और R2 इसकी आंतरिक त्रिज्या है। आई बात समझ में? अब आंतरिक त्रिज्या हम निकालेंगे कैसे? आंतरिक त्रिज्या कैसे हम निकालेंगे? ये शायद कुछ गलत आपका हुआ है, ये मीटर में नहीं सेंटीमीटर में है। आयतन कैसे हो गया? पाई एच क्या है? 1 मीटर लंबा है तो जो उसकी लंबाई है वही उसकी ऊंचाई होगी। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 100 सेंटीमीटर। R1 क्या होगा? आंतरिक 27 है तो बाहरी धातु की मोटाई है 9 सेंटीमीटर, तो बाहरी कितनी हो जाएगी? 27 और 9 36 का स्क्वायर माइनस
27 का, आंतरिक तो 27 है ना। अब ये उसका जो आया है आयतन आया है किसका, धातु का। अब वजन के लिए क्या करेंगे, 1 घन सेंटीमीटर, ये जो क्या आएगा ये घन सेंटीमीटर में आएगा। 1 घन सेंटीमीटर बराबर 8 ग्राम है। आ रही है बात समझ में। तो धातु का वजन, धातु का वजन, तो यदि इसमें पाई गुना 100 36 स्क्वायर माइनस 27 स्क्वायर, यदि हम इसमें 8 की गुना कर देते तो ये ग्राम में आपका आ जाएगा। आ रही है बात समझ में। पाई गुना 100, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहां अप्लाई कीजिए। 36 प्लस 27 और 36 माइनस 27 और गुणा 8। और यदि हम अभी इसे 1000 से भाग दे दें तो ये आ जाएगा आपका किलोग्राम। 2 जीरो से 2 जीरो गई, ठीक है। इस 8 को इधर लेकर आइए, ये हो गया 8 पाई गुना 36 और 27 को जोड़िए, 6 और 7 13, 3 2 6 और 1 हासिल का 63 गुना 36 में से 27 गई, कितने बचेंगे 9 और बटे में आपके 10। गुना कीजिए, 8 तिया 24, 8 छंक 48 और 2 50, और ये क्या है पाई में, गुणा 9 बटे 10 बराबर 9 चौक 36, 9 जीरो जीरो और 9 पंजे 45 और 10 हटा देंगे तो ऊपर दशमलव लगा देंगे, और ये है पाई। और ये किस में आएगा, ये आएगा आपका केजी में। और ये क्या है, ये उस बेलनाकार रोड में लगी धातु का वजन है जो हमने पाई के पदों में निकाला है। यदि विकल्पों में पाई नहीं दी गई होती तो हम यहां पर पाई का मान रखते और उससे आगे भी इसको सोल्व करते। आपका ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। आई बात समझ में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक घन को एक शंकु जिसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, अर्थात ये कोई शंकु है और यहां से यहां तक कितनी है 20 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, ये यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर के अंदर रखा जाता है। उसकी एक सतह शंकु के आधार की ओर, ये एक सतह इसकी शंकु के आधार की ओर हो गई, तथा विपरीत सतह के शीर्ष शंकु को स्पर्श कर रही हैं। एक इधर कर रहा है, एक इधर कर रहा है। घन की एक भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी। माना घन की भुजा बराबर a सेंटीमीटर है। जो चीज हमें नहीं पता उसे हमने मान लिया। अब देखिए यहां पर a, इसको आप b लीजिए, ये c लीजिए। अब ये जो एक m है और एक n है जहां ये दोनों तरफ स्पर्श कर रहा है, और यदि आप इसे लें तो आपने एक सीधी रेखा खींची यहां पर। आई बात समझ में। अब इसमें जहां बिंदु को टच कर रहा है वो है आपका O। AO बराबर शंकु की ऊंचाई, और कितनी दी गई है शंकु की ऊंचाई, बराबर 10 सेंटीमीटर दी गई। OP क्या है, OP वो है जहां तक आपका ये घन है, अर्थात घन की ऊंचाई। OP बराबर A बराबर घन की ऊंचाई कह लो, भुजा कह लो, दोनों एक ही बात है। तो AP क्या होगा, AP क्या है आपका, AP आएगा AO में से OP घटाकर, अर्थात 10 माइनस A। और OC क्या है, OC बराबर 20 सेंटीमीटर। ये क्या है, ये है त्रिज्या, किसकी है, शंकु की त्रिज्या है। PN
पी एन बराबर क्या होगा, पी एन होगा इस भुजा का आधा, अर्थात a बटे 2, घन की भुजा का आधा, घन की आधी भुजा। आई बात समझ में। अब हम समकोण त्रिभुज APN में लेंगे वह समकोण त्रिभुज AOC में, बड़े वाले त्रिभुज में और छोटे वाले त्रिभुज में। इसमें क्या है, कोण ANP बराबर कोण ACO, ANP और ACO ये क्या है, क्योंकि जब दो कोण बराबर हो, कौन कौन से, इसको आप बाद में लिखिएगा, पहले कोण PAN लीजिए जो आपका कॉमन है, PAN बराबर कोण OAC। बड़े त्रिभुज में भी ये कोण उभयनिष्ठ है और छोटे त्रिभुज में भी ये कोण उभयनिष्ठ है। उसके बाद आपने क्या किया, कोण APN बराबर कोण AOC क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री है। अतः कोण अब लिखिए ANP बराबर कोण ACO। ये बराबर क्यों है, जब किन्हीं दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण स्वतः ही बराबर होता है, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों त्रिभुजों के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जब दो बराबर हो गए तो तीसरा अपने आप बराबर होगा। अतः अब क्या लिखा हमने, त्रिभुज APN छोटे वाला त्रिभुज समरूप त्रिभुज AOC के। आई बात समझ में। अब जब ये बराबर हैं तब AP बटे AO बराबर PN बटे OC। छोटे त्रिभुज की भुजा संगत बड़े त्रिभुज की भुजा, फिर दूसरी छोटे त्रिभुज की भुजा बटे बड़े त्रिभुज की संगत भुजा। और AP क्या निकाला था हमने, 10 माइनस A। AO क्या निकाला था, AO तो 10 है ही। PN क्या निकाला था, A बटे 2। और OC क्या है, OC 20 दी गई है। इस जीरो से ये जीरो चली जाएगी, ये हो जाएगा A बटे 2 और 2 4, 4 की इधर गुना करेंगे, 40 माइनस 4A बराबर A। तो A बराबर, जब ये 4A इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा और बटे में जाएगा 5A, और A बराबर आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। अच्छा प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न अक्सर एग्जाम्स में आ जाते हैं, तो कृपया ध्यान से देखिएगा। आप चाहे तो वीडियो को रिवाइज करके एक बार और देख सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाती है। इसकी ऊंचाई को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि उसका आयतन पहले जितना ही बना रहे। इसमें क्या है कि हम मान लेते हैं कि ऊंचाई A% कम कर दी जाए। माना ऊंचाई A% कम कर दी जाए, ठीक है। तब बढ़ा क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ा क्षेत्रफल क्या होगा, क्योंकि उसने 20% उसके आधार की त्रिज्या बढ़ा दी है और वो कह रहा है कि उसके आयतन पहले जितना ही बना रहे। बढ़ा क्षेत्रफल 20% जमा 20% जमा 20 गुणा 20 बटे 100%, 1 1 1 1। तो ये कितना होगा, 20 और 20 40 और 4 44%। अब हम क्या कह रहे हैं कि A% ऊंचाई कम करती जाए। तो आयतन के लिए क्या करते हैं, आयतन के लिए हम यदि परसेंटेज दी गई हो तो
एक बार और गुणा करनी पड़ेगी। आधार गुना ऊंचाई होती है ना, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो त्रिज्या की 2 बार गुना होती है, वो हमने यहां ले ली। अब उसकी त्रिज्या बढ़ाई गई थी लेकिन ऊंचाई घटाई गई है, तो 44 माइनस ए और माइनस 44 गुना ए बटे 100 बराबर 0। क्यों? क्योंकि आयतन समान है। ये चीज तो हमें पता है ना। तो ये क्या आएगा, 100 उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 4400 माइनस 100 माइनस 44 बराबर 0। और ये 144 हो जाएंगे, 144 बराबर 4400। और यदि ए का मान निकालेंगे तो 4400 बटे 144, 4 से निकालिए 1 1 0 0, 4 दिया 12, 4 6 24। उसके बाद फिर 4 से निकालिए 275 बटे 9। क्या 3 से निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। तो 30 सही 5 बटे 7%। ये इसका आया है। ये है सार्वभौमिक मेथड। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। इस प्रश्न के पीछे कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट देखिए, क्या कंसेप्ट है प्रश्न के पीछे, देखिए जरा। V बराबर पाई आर स्क्वायर एच होता है किसी बेलन के लिए। यदि आयतन कांस्टेंट है, यदि आयतन नियत है तो उसे एक मानते हैं। आई बात समझ में? अर्थात 1 बराबर पाई आर स्क्वायर एच। और चूंकि पाई भी नियत है, चूंकि पाई भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि पाई का मान भी कभी नहीं बदलता, तब h बराबर 1 बटे आर स्क्वायर। ये तो सभी को पता है। अर्थात यदि आर स्क्वायर बराबर ए अनुपात बी है तो एच भी बी अनुपात ए हो। अर्थात यहां रिवर्स है ना। ये जो आपको समीकरण निकाली है, इससे क्या पता लगता है कि आर एच का रिवर्सेबल है। यदि आर बढ़ेगा तो एच घटेगा, और यदि एच बढ़ेगा तो आर घटेगा। अर्थात यदि किसी आयतन को डिसबैलेंस करने के लिए हमने आर घटा दी तो उसकी एच बढ़ जाएगी, और यदि आर बढ़ा दी तो एच घट जाएगी। ये होगा। अब प्रश्न में क्या है? प्रश्न अनुसार क्या है? आर 5 थी जो 1 बढ़कर 6 हो गई। कैसे निकाला आपने? 20% बढ़ाई है, 20% को 1/5। ये आपको प्रीवियस क्लासेस में बतलाया गया है कि परसेंटेज का मान क्या होता है। तो आर स्क्वायर बराबर 25, 25 से क्या हो गई? 36 हो गई। तो एच क्या होगा? एच 36 थी, अब 25 हो जाएगी। आई बात समझ में? अर्थात कितनी घटी? 11 कम की गई। कितने पर? कितने पर 11 कम की गई? 36 पर। इसलिए एच परसेंटेज 11/36 गुणा 100 अर्थात 275/9%। आई बात समझ में? जिस भी तरीके से आपको अच्छा लगे आप उसी तरीके से प्रश्न को समझिए और एग्जाम हॉल में बैठकर परीक्षा में अपना क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट, 1.2 मीटर गुणा 0.75 मीटर के आयताकार पाइप से पानी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से 180 मीटर गुणा 140 मीटर के एक टैंक में प्रवाहित होता है। कितने समय में पानी 4 मीटर की ऊंचाई तक भर जाएगा?
तो इसमें क्या करेंगे, देखिए बात समझिए और बात की नज़ाकत को समझिए। 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि 15 में हम 5/18 की गुणा कर दे तो ये आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड। लेकिन हमारे पास क्या है, मीटर है, ठीक है। अब हम इसको यदि मिनट में चेंज करें तो क्या करेंगे, इसमें 60 से हम गुना कर सकते हैं। क्यों, देखिए 15 5 75/18, ये क्या है, मीटर प्रति सेकंड। जब सेकंड में 60 का भाग लगाएंगे तो ये 60 ऊपर जाएगा। 75 × 60/18, 36 18, और ये 10 बार, और 3 से ये 25 बार, तो ये आ जाएगा आपका 250 मीटर पर मिनट। अब समय कैसे निकालेंगे, समय कैसे निकालेंगे, कितना टैंक है, टैंक है 180 मीटर गुणा 140 मीटर, और 4 मीटर वो ऊंचा भरा जाता है। और किससे हम चल रहे हैं, 1.2 मीटर गुणा 0.7 मीटर, 75 मीटर, और गुणा 250 मीटर प्रति मिनट से उसमें प्रवाहित हो रही है। 1 2 3, तीनों के दशमलव हटाइए और यहाँ पर 1000 से गुणा कीजिए, ठीक बात। 25 चौका 100, 4 तिया 12, 3 छंग 18, 60 20 5 12 और 15, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। थोड़ा इधर लीजिए, 4 × 140 × 4 बटे नीचे बच गया 5। 5 से जब इसे काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 8 40 × 16, तो ये क्या आएगा आपका, 16 8 128, 12, 16 दूनी 32 और 12 44, और ये क्या आया, ये आई आपकी मिनट। लेकिन आंसर कहीं में आवर्स और मिनट में, तो इसको 60 से भाग दे देंगे, 6 7 42, कितना बचा 28, 7 आवर्स 28 मिनट। ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। अच्छा प्रश्न है, देख लोगे एक बार करके हल हो जाएगा। ये क्या है, ये स्पीड है। आई बात समझ में। नेक्स्ट, यदि 3.96 घन डेसीमीटर शीशे को 0.6 सेंटीमीटर व्यास के बेलनाकार तार में खींचा जाता है तो तार की लंबाई मीटर में क्या होगी। देखिए मेरी बात समझिए आप, 1 घन डेसीमीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर। अब ये शीशा है, इससे तार बनाया गया है, व्यास क्या दिया गया है 0.6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या होगी, इसकी आधी होगी 0.3 सेंटीमीटर। तो लंबाई क्या होगी, शीशे का आयतन बटे तार का आधार का अक्षेत्रफल अर्थात πr², इतना ही तो होगा। शीशे का आयतन क्या है 3.96 गुना 1000 बटे पाई 22/7 गुना, और त्रिज्या कितनी है 0.3 गुना 0.3, 1 2 अंकों बाद दशमलव, तो इधर से भी 2 अंकों बाद दशमलव हमने हटा दिया। 7 पंजे 35, 7 से नहीं जाएगा, 3 तिया 9 चौक 36 और 9 चौक 36, और 22 दूनी 44, और ये 7 आ जाएगा ऊपर, 7 दूनी 14, ये कितना आ गया 14,000 सेंटीमीटर। जब इसे मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे, इतने
मीटर अर्थात 140 मीटर। ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, किसी बेलन के आधार की परिधि 6 पाई सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई तथा आधार का व्यास समान है। बेलन में पानी की मात्रा लीटर में क्या होगी? बेलन की त्रिज्या निकालेंगे जब ही तो आगे चल पाएंगे हम। परिधि क्या होती है? परिधि है 6 पाई और बटे 2 पाई से डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया 3 और ये क्या आ गई 3 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी दी गई है? ऊंचाई तथा आधार का व्यास समान है। 2r अर्थात 3 गुणा 2 बराबर 6 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन कितना होगा? पाई आर स्क्वायर एच। तो पानी कितना होगा? पाई ऐसे ही है, आर है 3 गुणा 3, एच है 6। और इसमें यदि हम 1000 की भाग दे देते हैं तो ये लीटर में आ जाएगा, क्योंकि 1000 घन सेंटीमीटर बराबर होता है 1 लीटर। आई बात समझ में? 6 × 18 × 54 पाई बटे 1000 अर्थात 0.054 पाई लीटर। ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि बेलन की ऊंचाई उसकी परिधि से 4 गुना है तो बेलन का आयतन परिधि सी के पदों में ज्ञात कीजिए। ऊंचाई h बराबर परिधि क्या दी गई है? सी से 4 गुनी है, ठीक है। ऊंचाई h हो गई तो r बराबर क्या होगा? 2 पाई r बराबर सी दिया गया है, r बराबर सी बटे 2 पाई होगा। पूछा क्या है? बेलन का आयतन। किसके पदों में? सी के पदों में। आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई ऐसे ही रखिए, आर का मान रखिए सी स्क्वायर बटे 4 पाई स्क्वायर, एच का मान रखिए 4c, 4 से 4 खत्म और पाई स्क्वायर से ये पाई खत्म। तो आयतन आ गया सी की 3 बटे पाई। वॉल्यूम ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर वाले लंबवृत्तीय बेलन का कुल सतह का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा? r बराबर 7, h बराबर 20। क्या पूछा है? लंबवृत्तीय बेलन का टोटल सरफेस एरिया टीएस से। टीएस से क्या होता है? 2 पाई r इंटू एच जमा आर। आई बात समझ में? 2 पाई क्या है? 22 बटे 7, r क्या है 7, h क्या है 20, r क्या है 7, 7 से 7, 22 दूनी 44, 20 और 7 27। 27 की और 44 की जब गुना करेंगे ये आएगा 1188 और किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में। ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, किसी कागज का प्रयोग करके उसे एक खोखले बेलन के रूप में मोड़ा जाता है। इस बेलन की लंबाई 25 सेंटीमीटर जो उसका ऊंचाई का काम करेगा। त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। कागज का प्रयुक्त कागज का क्षेत्रफल अर्थात CS से पूछा है। CS से क्या होता है? CSA होता है 2 पाई RH। 2 गुणा 22 बटे 7, r गुणा 3.5, s गुणा 25, ये आ जाएगा 7 से 0.5 बार, 22 दूनी 44 और 25 पंजे 125, एक अंक बाद दशमलव। तो कितना आएगा? 550 और किस में? सेंटीमीटर स्क्वायर में। ऑप्शन नंबर 2 इतना उस खोखले बेलन को बनाने में कागज लगा है। नेक्स्ट, क्या है प्रश्न? किसी बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है। टीएस से टोटल सरफेस एरिया कितना? 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 हो
तो बेलन की त्रिज्या सेंटीमीटर में कितनी होगी। क्या दिया गया है इसमें, क्या पूछा गया है। सी एस से बराबर टी एस से बटे 3, ये क्या है, ये इसमें दिया गया है और आपको निकाल कर दिखाना है। क्या टी एस से क्या है 462 बटे 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 चौक 12। और सी एस से क्या होता है, सी एस से किसी भी उसका क्या होता है तिर्यक क्षेत्रफल, तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 है। ये सी एस से आ गया। तो बचा क्षेत्रफल 462 माइनस 154 बराबर कितना आया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये 308 कौन सा आया, ये 308 उसका आमने सामने का क्या आया, आमने सामने का आया है। अर्थात आधार जमा शीर्ष का क्षेत्रफल कितना आया 308, अर्थात 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 308। हमें निकालना है आर रूट में 308 बटे 2 और 22 और 7 ऊपर। आई बात समझ में। इसको कैसे करेंगे देखिए, 4 7 28 और 4 7 28 और ये 11, ये आ जाएगा आपका 77 गुना 7 बटे 11 रूट में 11 7 77, अर्थात 7 आ गया आपका बाहर। और ये क्या है सेंटीमीटर में। ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, बेलन की ऊंचाई 6 मीटर, उसके दोनों शीर्ष पृष्ठ क्षेत्रफलों के योग का 3 गुना उसके तिर्यक पृष्ठ का 2 गुना है। आधार की त्रिज्या मीटर में क्या होगी। क्या बताया, दोनों शीर्ष पृष्ठ क्षेत्रफलों के योग का 3 गुना, अर्थात 3 गुना पाई आर स्क्वायर बराबर कहेंगे कि दिया है उसके तिर्यक पृष्ठ सी एस ए का 2 गुना, यही तो प्रश्न में दिया गया है, अर्थात 2 गुना पाई आर एच या कुछ और होगा, यही होगा। तो पाई से पाई कैंसिल, आर से ये आर कैंसिल, तो इधर बच गया 3r, इधर बच गया 2h। h दिया गया है 6 गुना 2 बराबर 6 दूनी 12 और 3 चौक 12, तो r बराबर 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं, देखिए इनको और करिए। दिस वाज टुडेज मैथ क्लास। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।